इंसान हमेशा से ही आसमान को निहारता रहा है। परिंदे बड़े शानदार तरीके से उड़ते हैं, उनके पंख हवा को चीरते हुए बड़ी ही खूबसूरती और आसानी से आगे बढ़ते हैं। हम भी उनकी तरह उड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, अपने पंखों तले हवा का एहसास और खुले आसमान की आजादी को महसूस करने की चाहत रखते हैं। उड़ान का सपना बहुत पुराना है, जो कई संस्कृतियों और सदियों से चली आ रही कहानियों और किंवदंतियों में बुना हुआ है। मोम के पंखों वाला इकारस हमें हमारी महत्वाकांक्षा और बहुत ऊपर उठने के खतरों की याद दिलाता है, लेकिन यह सपना खतरों से बेपरवाह बना रहता है। उड़ने की यह चाहत सिर्फ एक मनमौजी कल्पना से कहीं बरकर है। यह नवाचार को बढ़ावा देती है और हमारी कल्पना को उड़ान देती है। यह आजादी की, अपनी सीमाओं से परे जाने की और जमीन से ऊपर एक नए नजरिए से दुनिया का अनुभव करने की गहरी चाहत को दर्शाती है। सवाल यह है कि क्या हम कभी वाकई में उड़ पाएंगे? जैसे जैसे तकनीक आगे बाराच रही है, हम इस सदियों पुराने सपने को हकीकत में बदलने के करीब पहुंच रहे हैं। आसमान जो कभी एक दूर की आकांक्षा हुआ करता था, अब हमारी पहुंच में लगता है। इंसानों के उड़ने का विज्ञान बहुत जटिल है। हमारी बनावट पक्षियों से बहुत अलग है। हमारी हड्डियां ज्यादा भारी होती हैं, हमारी मांसपेशियां चलने के लिए बनी हैं, पंख फड़फड़ाने के लिए नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल एक शक्तिशाली विरोधी है, फिर भी इंसान बहुत ही बुद्धिमान है। हमने ग्लाइडर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है। हमने तो अंतरिक्ष के किनारे को भी छू लिया है। क्या हम एक दिन खुद उड़ पाएंगे? शायद। नैनो टेक्नोलॉजी, हल्के पदार्थ और उन्नत प्रणोदन प्रणालियां संभावना की एक किरण प्रदान करती हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन नवाचार की मानवीय भावना को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि बच्चे पंख के साथ पैदा हो रहे हैं, या फिर आप सुबह उठते हैं और अपनी खिड़की से बाहर कदम रखते हैं, सड़क पर नहीं बल्कि खुली हवा में। ट्रैफिक जाम बीते दिनों की बात हो जाती है, क्योंकि लोग आसमान से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आना जाना एक खुशी की बात बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आप काम पर जाते समय मनोरम दृश्यों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। सामान की डिलीवरी में क्रांति आ जाएगी। कल्पना कीजिए कि आपके दरवाजे पर पार्सल आते हैं, जिन्हें दोस्ताना उड़ने वाले डिलीवरी वाले पहुंचाते हैं। रोजमर्रा के कामों को एक नया आयाम मिलेगा। कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों के साथ उड़ते हुए पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं या एक पार्क में आराम से उड़ान भर रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना से ही सीमित हैं। एक बदली हुई दुनिया। इंसानों के उड़ने के निहितार्थ हमारी दिनचर्या से कहीं आगे तक जाते हैं। हमारे शहरों की बनावट ही बदल जाएगी। इमारतों को छत पर लैंडिंग पैड की जरूरत होगी। हवाई यातायात नियंत्रण बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। टकराव को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कानून और नियम आवश्यक होंगे। सांस्कृतिक रूप से आसमान के साथ हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। कभी दूर रहने वाला आकाश हमारा खेल का मैदान, हमारा राजमार्ग, हमारा नया क्षितिज बन जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या हमारा आसमान भीड़ भाड़ वाला और शोरगुल भरा हो जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें जूझना होगा, क्योंकि हम एक ऐसे भविष्य पर विचार कर रहे हैं जहां इंसान हवा में उड़ान भरेंगे। आसमान की ओर मानव उड़ान सपनों का इतिहास। उड़ान की लालसा मानव इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई है। शुरू से ही इंसानों ने पक्षियों की तरह उड़ने का सपना देखते हुए आसमान की ओर देखा है। प्राचीन चीनी कहानियां उड़ने वाले पतंगों और कोंग मिंग लालटेन के बारे में बताती हैं। ये शुरुआती आविष्कार केवल खिलौने नहीं थे, बल्कि आसमान को जीतने की हमारी इच्छा के प्रतीक थे। लियोनार्डो दा विंची, सर्वगुण संपन्न पुनर्जागरण व्यक्ति, ने अपनी नोटबुक उड़ने वाली मशीनों के रेखा चित्रों से भर दी। उनके डिजाइन अपने समय से आगे थे, जो वायुगतिकी की उनकी गहरी समझ को दर्शाते हैं, जिसमें उनका प्रसिद्ध ओर्निथॉप्टर भी शामिल है, जो एक ऐसा उपकरण है जिसे पक्षी की तरह अपने पंख फड़फड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि यह कभी उड़ा नहीं, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के अन्वेषकों को प्रेरित किया। राइट ब्रदर्स ने 1903 में एक भारी से हवा यंत्रवत संचालित हवाई जहाज की पहली सफल उड़ान हासिल की। उनके इस आविष्कार ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। यह उपलब्धि केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि मानवता के सदियों पुराने सपने को साकार करने का एक प्रमाण थी। आज हमारे पास अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं और काम करते हैं। यह उड़ान के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण और अज्ञात की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सरलता का प्रतीक है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो उड़ान के हमारे सपने विकसित होते रहते हैं।
गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर उन्नत उड़ान तकनीकों तक, आसमान अब सीमा नहीं है बल्कि सिर्फ शुरुआत है। उड़ान और मानवीय भावना, नवाचार और कल्पना को पंख लगते हैं। मानव उड़ान की खोज हमेशा से ही गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाने से कहीं अधिक रही है। यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा, सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार और नवाचार के लिए हमारी असीम क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उड़ान की खोज ने वायुगतिकी, पदार्थ विज्ञान और प्रणोदन प्रणालियों में तकनीकी प्रगति को गति दी है, जिससे ऐसे आविष्कार हुए हैं जो हमें अनगिनत अन्य क्षेत्रों में लाभान्वित करते हैं। इसके अलावा उड़ान के सपने ने हमारी कल्पना को हवा दी है, कला, साहित्य और अनगिनत अन्य रचनात्मक प्रयासों को प्रेरित किया है। हम व्यक्तिगत बिना सहायता के मानव उड़ान प्राप्त करें या न करें, सपने देखने, प्रयास करने और नवाचार करने का कार्य हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और हमें आगे बढ़ाता है। उड़ान का सपना मानवता के ताने बाने में बुना हुआ है। इकारस के शुरुआती मिथकों से लेकर राइट ब्रदर्स की पहली संचालित उड़ान तक, आसमान में उड़ान भरने के विचार ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। यह एक ऐसा सपना है जो स्वतंत्रता, अन्वेषण और श्रेष्ठता के लिए हमारी गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। पृथ्वी की पकड़ से मुक्त होने, दुनिया को एक विहंगम दृश्य से देखने की अनुभूति मानवीय क्षमता के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। जबकि बिना सहायता के मानव उड़ान की वैज्ञानिक चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में प्रगति उन सीमाओं को आगे बढ़ा रही है जो संभव है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि मानवीय सरलता की शक्ति को कभी कम मत समझो। लियोनार्डो दा विंची के उड़ने वाली मशीनों के रेखाचित्रों से लेकर आधुनिक जेटपैक तक, हर कदम आगे हमारी उड़ान की अथक खोज का प्रमाण है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें न केवल तकनीकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, बल्कि एक ऐसी दुनिया के नैतिक और व्यावहारिक निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए जहां इंसान आसमान में उड़ान भरते हैं। यह हमारे शहरों, हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन जीने के तरीके को कैसे बदलेगा। व्यापक मानव उड़ान के गहन सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। यह समुदाय की हमारी भावना, प्रकृति के साथ हमारे संबंधों और यहां तक कि हमारी सांस्कृतिक आख्यानों को भी फिर से परिभाषित कर सकता है। एक बात तो तय है, उड़ान का सपना हमें प्रेरित करता रहेगा, हमें चुनौती देता रहेगा और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहेगा। यह एक ऐसा सपना है जो पीढ़ियों और संस्कृतियों को पार करता है, हमें चुनौती देने के लिए और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के लिए, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। उड़ान की खोज एक ऐसी यात्रा है जो विकसित होती रहेगी और प्रेरित करती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए उड़ान का सपना मानवीय आकांक्षा और नवाचार का प्रतीक बना रहेगा, जो हमें हमारी